ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, शनि महाराज का नाम आते ही हम सबके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि पता नहीं शनि महाराज कौन सा कष्ट देंगे। लेकिन भगवान शंकर ने शनि के प्रकोप से संसार को बचाने के लिए ही पिपलाद मुनि के रूप में जन्म लिया। पिपलाद ने संकट देने वाले शनिदेव की सारी शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया और शनिदेव से यह संकल्प करवाया कि भगवान शिव की उपासना जो भी करेगा, शनि उसे कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर महामुनि पिपलाद को स्मरण करने से शनि का संकट दूर हो जाता है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं पिपलाद मुनि की कथा क्या थी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शाम का समय था। दधीची ऋषि के आश्रम में आरती पूजन और हवन हो रहा था। अपनी कुटिया में भगवान शंकर के ध्यान में खोए महर्षि दधीची आंखें बंद कर ध्यान कर रहे। तभी दूर घने जंगल में आवाज हुई। ऐसा लग रहा था मानो सेनाएं आपस में टकरा रही हैं। शंख की तेज आवाज, नगाड़े और तुरूही की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज आश्रम के पास आती जा रही थी। तलवारों की खन खन और तीरों की सनसनाहट की आवाज भी आ रही थी। रथ के पहिए की आवाज, हाथी घोड़े के स्वर और भी पास आ गए थे। कुछ ही देर में इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वरुण और चंद्र देवता दौड़ते भागते ऋषि के आश्रम में आ गए। वे सीधे ऋषि के पास पहुंचे। सभी देवताओं के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सभी के चेहरे पर पराजय और निराशा दिखाई दे रही थी। यह आवाज सुनकर ऋषि दधीची की समाधि टूट गई। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महामुनि, आप हमारी सहायता कीजिए। असुरों के राजा वृत्रासुर ने स्वर्ग से हमें भगा दिया है। उसकी सेना के सामने हम टिक नहीं पाए। अब हम जान बचाकर आपके शरण में आए हैं। अब उनसे रक्षा करना भी असंभव हो गया है। आप हमें अपने इन अस्त्र शस्त्रों को कुटिया में रख लीजिए और हमें यहाँ पर छिपा लीजिए। महर्षि ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, देवताओं, यह तपस्वी ऋषि का आश्रम है। इस आश्रम में मेरे आराध्य महादेव रहते हैं। वे काल के काल है, इसलिए महाकाल कहे जाते हैं। उनकी कृपा से कोई भी शत्रु इस आश्रम की ओर आने का साहस नहीं कर सकता है। आप देवताओं की सहायता के लिए मैं यह शस्त्र रख लेता हूँ। वित्रासुर ने आपको इसलिए हरा दिया है क्योंकि आप सत्य, कर्म और तपस्या को छोड़कर भोगों के पीछे भागे जा रहे थे। अब हार जाने के बाद आपको शिव की शरण स्वीकार करना चाहिए। वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं का सिर लज्जा से झुक गया। वे कुछ नहीं बोले। अपने अस्त्र शस्त्र ऋषि की कुटिया में रख कर जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गए। कुछ दिनों के बाद एक रात ऋषि के आश्रम के पास फिर से आवाज सुनाई दी। असुरों के राजा वृत्रासुर की सेनाएं जीत का डंका बजाती हुई पास में कहीं जा रही थी। महर्षि दधीची उस समय भगवान शिव की उपासना में लीन थे। आवाज सुनकर उनका ध्यान भंग हो गया। उन्हें लगा कि अत्याचारी वृत्रासुर देवताओं को खदेड़ता हुआ इधर आ रहा है। वे बहुत चिंतित हो गए। राक्षसों के राजा को अगर देवताओं के अस्त्र शस्त्र मिल गए तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। इन अस्त्र शस्त्रों को राक्षसों के हाथ नहीं लगना चाहिए। महर्षि दधीची कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने योग बल से सारे दिव्य अस्त्रों को जल के रूप में बदल दिया और उस पानी को पी गए। वित्रासुर ने कुछ ही दिनों में तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। सारे देवता अपना राज्य खोकर मुंह छिपाए भटक रहे थे। उनके दुखों का कोई अंत नहीं था। देवताओं की पत्नियां जंगल में छिपकर दिन बिता रही थीं। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति की सलाह पर ब्रह्मा जी की शरण ली। पितामह ब्रह्मा ने उनकी गाथा सुनी। फिर वो बोले, आपका दुख केवल महर्षि दधीची ही दूर कर सकते हैं। वे प्रलयंकर शंकर के अनन्य भक्त हैं। उनकी हड्डियों में शिव की शक्ति समाई हुई है। उन्होंने अपने योग बल से आपके सारे दिव्य अस्त्रों को जल बनाकर पी लिया है। इन अस्त्रों का सारा तेज उनकी हड्डियों में समा गया है। यदि आप दधीची की हड्डियों से शस्त्र बनाकर अत्याचारी वित्रासुर का सामना करें तो वह आपसे कभी नहीं जीत पाएगा। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। देवराज इंद्र के चेहरे पर वर्षों के बाद मुस्कुराहट आई। सभी देवताओं ने पितामह ब्रह्मा को प्रणाम किया और ब्रह्मलोक से बाहर आ गए। बृहस्पति, इंद्र और कुबेर ने आपस में मिलकर सलाह की। सभी देवता इस नतीजे पर पहुंच गए कि महर्षि दधीची से उनका शरीर ही दान में मांग लिया जाए। फिर उनके शरीर की हड्डियों से शस्त्र बनाकर वित्रासुर का सामना किया जाएगा। एक साथ सारे देवता हाथ जोड़कर महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंच गए।
दधीची उस समय अपने गायों को चारा खिला रहे थे। उन्होंने हंसी के साथ देवताओं का स्वागत किया। भगवान शंकर की तपस्या से उन्हें ऐसी शक्ति मिली थी कि वे देवताओं की मन की इच्छा को जान गए थे। दधीची की पत्नी सुवर्चा भगवान शंकर के श्रृंगार के लिए माला गूंथ रही थी। दधीची ने उनसे कहा, ये सारे देवता अपने कल्याण के लिए मेरे पास आए हैं। ये मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और वन से कुछ लकड़ियां बीन कर लाओ। मुझे संध्या के समय हवन करना है। सुवर्चा पति की बात सुनकर जंगल में चली गई। तब बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, देवताओं का जीवन और कल्याण आपके वश में है। आप भोले, दानी, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। आज हम भिखारी बनकर आपसे कुछ मांगने आए हैं। देवताओं की बात सुनकर महर्षि दधीची हंस पड़े और इंद्र की ओर देखकर बोले, देवराज, आपने जिस दिन मेरी कुटिया में शस्त्रों को रखा था, मैं उसी दिन समझ गया था कि मुझे अपने प्राण देकर इस धरोहर को लौटाना पड़ेगा। ऋषि के आश्रम में हिंसा का सामान नहीं रखा जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति ने कहा, ऋषिवर, हम आपसे अपने शस्त्र मांगने नहीं आए हैं। तभी महर्षि दधीची जोर से हंसे। उन शस्त्रों की अब आवश्यकता नहीं है। उनके बदले मेरा शरीर ही देवताओं के लिए शस्त्र बनेगा। पितामह ब्रह्मा ने जो आपको सलाह दी है, मैं उसे अपने दिव्य ज्ञान से जान चुका हूँ। इंद्र ने लज्जा से सिर झुका लिया। महर्षि दधीची बोले, आप लोग कुछ देर बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं अपना शरीर आराध्य देव शंकर के चरणों में समर्पित कर दूंगा। सभी देवता कुटी के बाहर निकल आए। महर्षि दधीची ने योगेश्वर भगवान शंकर का ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी प्राण वायु खींचकर कमल दल में केंद्रित कर दिया। फिर वे शिव शिव का जप करते हुए इस संसार से विदा हो गए। देवताओं ने देखा, महर्षि दधीची का दिव्य शरीर एक दिव्य यान पर बैठकर शिवलोक की ओर जा रहा था। वे कुटिया के अंदर गए तो दधीची का नश्वर शरीर पड़ा हुआ था। देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि ऋषि की हड्डियां निकालकर उनसे शस्त्र बनाओ। विश्वकर्मा जी अपने काम में जुट गए। उन्होंने महर्षि दधीची की हड्डियों से एक भयंकर वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दे दिया। वज्र हाथ में आते ही इंद्र का खोया हुआ पराक्रम वापस लौट कर आ गया। वे देवताओं की सेना के आगे ऐरावत हाथी पर सवार होकर गरजते हुए वृत्रासुर पर टूट पड़े। भयंकर संग्राम हुआ। ब्रज के प्रहार से महाबली वृत्रासुर मारा गया। दधीची की पत्नी सुवर्चा जब लकड़ियां इकट्ठा कर वापस आश्रम में लौटी तो पति के शरीर की हड्डियां तक वहां नहीं थी। अपने पति की तरह वे भी भगवान शंकर की भक्त थीं। जब उन्हें देवताओं के छल कपट और स्वार्थ का मालूम हुआ तो वे काफी क्रोधित हो गईं। चीख कर बोली, देवराज, तुम दुष्ट और कपटी हो। तुम्हारे सभी देवता स्वार्थी और नीच हैं। मैं तुम सबको पशु हो जाने का श्राप देती हूँ। क्रोध में महर्षि की पत्नी ने श्राप दे दिया, लेकिन इससे उनका सुहाग वापस नहीं मिल सकता था। वे पति के वियोग में बुरी तरह जलने लगी। उन्होंने जो लकड़ियां लाई थी उससे अपने लिए एक चिता सजाई। फिर हाथ जोड़कर बोली, महर्षि, आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर शिवलोक में कैसे जा सकते हैं? मैं भी चिता की आग में भस्म होकर आपके पास आ रही हूँ। सुवर्चा ने चिता में आग लगाई तो सारी धरती कांपने लगी। आकाश से आवाज आई, सती, तुम अधर्म करने जा रही हो। तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारी कोख में पति का अंश पल रहा है। तुम्हारे पति भगवान शंकर के उपासक थे। तुम्हारी कोख से मृत्युंजय शिव का ही अंश छोड़ गए हैं। तुम शिव के अवतार को जन्म देने जा रही हो। इस अवस्था में प्राण देना महापाप है। सती सुवर्चा ने जब आकाशवाणी सुनी तो दुख भरी आवाज में बोली, मैं अपने पति का वियोग नहीं सह सकती। अगर मेरी कोख में भगवान शिव पल रहे हैं तो मैं उन्हें इसी क्षण प्रकट करूंगी। और सती सुवर्चा ने एक नुकीले पत्थर से अपना पेट फाड़ डाला और गर्भ में लेटे उस बालक को बाहर निकाल दिया। उस बालक का सुंदर रूप देखकर सुवर्चा एक क्षण के लिए अपने पति का वियोग भूल गई। दिव्य तेज से उस बालक का शरीर जगमगा रहा था। कपूर सी गोरी उसकी काया थी। कंठ नीला था। उसमें एक छोटा सा सर्प लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में करुणा, दया और स्नेह था। सुवर्चा ने शिशु शंकर को नहलाया और एक पत्थर पर लिटा दिया। फिर वे बड़े स्नेह से निहारती हुई हाथ जोड़कर बोली, परम पिता परमेश्वर, आपने मेरी कोख से जन्म लेकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। आप सारे संसार का पालन करते हैं, तो आपके पालन की चिंता मैं नहीं करूंगी। मुझे अपने पति के पास जाना है, जो आपके वरदान से शिवलोक में जा बैठे हैं।
आपकी महिमा बड़ी न्यारी है। आपने अपने भक्त का पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। आपका यह जन्म भी संसारियों को सुख देने के लिए हुआ है। अब मुझे भी शिवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर भोली हंसी हंस रहे थे। सुवर्चा ने उनके सामने ही पद्मासन लगाया और योग बल से अपने प्राण शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। वृत्रासुर को हराकर सारे देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां सुवर्चा नहीं थी। वहां उनके पुत्र शिव का अवतार, वह बालक, एक सुंदर पीपल के वृक्ष के नीचे पत्थर पर लेटा हुआ था। पितामह ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, यह दधीचि के पुत्र रुद्रावतार है। मैं इनका नाम पिपलाद रखता हूँ। ये भगवान की तरह सारे जगत का पालन करेंगे। ये अपनी तपस्या से संसारियों को सुख देंगे। और देवताओं ने शिव के अंश पिपलाद के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। पिपलाद ने आगे चलकर कठिन तपस्या की। उन्होंने एक राजा की बेटी पद्मा से विवाह कर लिया, जिससे उनके 10 पुत्र हुए। महर्षि पिपलाद ने संसार के सभी प्राणियों को संकट देने वाले शनि देव की शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया और उनकी कृपा से शनि का संकट दूर हो जाता है। उन्होंने शनि देव से 2 संकल्प करवाए। पहला यह कि 16 साल की आयु तक किसी भी मनुष्य को कष्ट नहीं देंगे। उनके संकट का अनुभव हर मनुष्य 16 साल की उम्र के बाद ही करेगा। दूसरा यह कि शिव की उपासना करने वालों को शनि कोई अनिष्ट नहीं करेंगे। महर्षि पिपलादी की कृपा से शनिदेव इस प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। यदि वे अपना वचन तोड़ेंगे तो खुद ही संकट में पड़ जाएंगे। शनि महाराज का संकट दूर करने के लिए भगवान शंकर ने ही पिपलाद के रूप में जन्म लिया था। आज भी यह माना जाता है कि महर्षि गांधी, ऋषि विश्वामित्र और महामुनि पिपलाद को याद करने से शनि की पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर भगवान शंकर के स्वरूप महामुनि पिपलाद को याद करने से शनि का संकट दूर हो जाता है।